पंजाब की गलियों में एक नया नवेला जनरैल सिंह भिंडरावाले आजाद घूम रहा है। यहां पर बात किसी को गुनहगार ठहराने की नहीं है, क्योंकि बात पंजाब के उग्रवादी नेता जनरैल सिंह भिंडरावाले से जुड़ी है, तो आरोप प्रत्यारोप का कारवां तो बनना लाजमी है। आज से लगभग 40 साल पहले 1980 के दशक में भारत में खालिस्तान का नाम गूंज रहा था, जिसने पंजाब तो पंजाब पूरे देश में तबाही मचाकर रखी थी। इस तबाही के पीछे सिर्फ एक शख्स था, जनरैल सिंह भिंडरावाले। ये वही जनरैल सिंह था जिसे 1984 में स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई के दौरान मार दिया गया था, और यही वो जनरैल सिंह थे जिसकी वजह से भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब आज हम अचानक इंदिरा गांधी, जनरैल सिंह भिंडरावाले, खालिस्तान और ऑपरेशन ब्लू स्टार की बातें क्यों करने लगे? इन सभी बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि पंजाब की गलियों में 29 साल का एक नौजवान सिखों को यह हिदायत देते फिर रहा है कि उन्हें अपनी आजादी की लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपनी आजादी के लिए उन्हें लड़ना होगा। अब सवाल ये कि ये नौजवान आखिर है कौन? आखिर किसके दम पर यह नौजवान पंजाब की गलियों में उग्र भाषण दे रहा है? कौन कर रहा है इस खालिस्तानी सपोर्टर को फंडिंग? और कौन है ये शख्स जो हूबहू जनरैल सिंह भिंडरावाले की तरह दिखता है? दीप सिद्धू से भी है इसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन। देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी देने वाला ये शख्स है कौन? सब कुछ जानेंगे, लेकिन इससे पहले इस नौजवान के कुछ बयान सुनते हैं। भिंडरावाले मेरी प्रेरणा है, मैं उनके दिखाए रास्ते पर चलूंगा, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा हर एक सिख चाहता है। लेकिन मैं उनकी नकल नहीं उतार रहा, मैं उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हूं। मैं पंथ की आजादी चाहता हूं, मेरे खून का हर एक कतरा इसके लिए समर्पित है। बीते समय में हमारी जंग इसी गांव से शुरू हुई थी, भविष्य की जंग भी इसी गांव से शुरू होगी। हम सभी अब भी दास हैं, हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। हमारा पानी लूटा जा रहा है, हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है। पंथ वास्ते जान देने के लिए पंजाब के हर एक युवा को तैयार रहना चाहिए। अब इन बयानों के बाद खालिस्तानी सपोर्टर ये शख्स एक और ऐसा बयान देता है जिससे तहलका मच गया। दरअसल खालिस्तान की मांग को लेकर देश के गृह मंत्री ने एक बयान जारी कर कहा था कि वो खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। सरकार की नजर इस आंदोलन पर बहुत ही कड़ी है। बस अमित शाह का ये बयान आया और वैसे ही 29 साल के इस नौजवान ने अमित शाह को खुली धमकी दे डाली। अब इस बयान को सुनिए। अमित शाह ने कहा था कि वो खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था। अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर गृह मंत्री अमित शाह हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के लिए भी ऐसा ही करते हैं तो मैं देख लूंगा कि वह गृह मंत्री पद पर कब तक रह पाते हैं। यह शख्स आगे कहता है, जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकाई थी। हमें कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या भगवंत मान ही क्यों ना हो। इस शख्स का कहना है कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की मांग करता है। इंदिरा गांधी ने भी दबाया, क्या नतीजा निकला सब जानते हैं। अमित शाह भी अपनी इच्छा पूरी कर ले, हम अपना राज मांग रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। अब जब इस 29 साल के नौजवान की कुंडली को छाना तो पता चला कि इस शख्स का नाम अमृतपाल सिंह है। हाल ही में इस शख्स की दस्तारबंदी हुई है और इसके तुरंत बाद इसके सर खालिस्तान का भूत सवार हो गया। कुछ वक्त पहले ही अमृतपाल ने वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख का कार्यभार संभाला है। ये वही संगठन है जिसको खड़ा करने वाले और कोई नहीं बल्कि पंजाबी अभिनेता संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू थे। ये वही दीप सिद्धू है जो 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर उपद्रव मचाने और खालसा पंथ का झंडा फहराने को लेकर खबरों में आए थे। दीप सिद्धू की मौत पर अमृतपाल ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, दीप सिद्धू एक कौमी शहीद थे। गुरु की सेवा में लगे लोग एक्सीडेंट में नहीं मरते हैं। हमें पता है कि उनकी मौत कैसे हुई और किसने उन्हें मारा। ये तो रहा दीप सिद्धू का अमृतपाल से कनेक्शन। अब सवाल ये कि आखिर ये अमृतपाल अचानक प्रकट कहां से हो गया और ऐसे ही खालिस्तान की डिमांड करना शुरू कर दिया कि पंजाब तो पंजाब अमित शाह तक को धमकी दे डाली। 12वीं पास तक पढ़ा लिखा अमृतपाल सिंह 10 साल बाद दुबई में रहकर सितंबर 2022 को भारत लौटा। चर्चा है कि दुबई
में अमृतपाल सिंह ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करता था, लेकिन नीली चिड़िया बताती है कि ये खालिस्तानी सपोर्टर दुबई में स्वीपर का काम करता था। खैर, कोई काम छोटा या बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला ये शख्स इतना पॉपुलर हो गया कि इसके बारे में समझना और जानना जरूरी हो गया। अमृतपाल सिंह बेशक 12वीं पास हो, लेकिन ये इंटरनेट की दुनिया का कमाल रहा कि उसे खालिस्तान, भिंडरावाले और 1984 के दंगों का ज्ञान भरपूर मिलता रहा। अब ये बवाल मचा कब और कैसे, और इसने सुर्खियां बटोरी कैसे, ये भी जान लीजिए। अमृतपाल के एक साथी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने 23 फरवरी को अजनाला पुलिस थाने के बाहर जमकर बवाल किया। किसी के हाथ में तलवार थी तो कोई बंदूक लेकर खड़ा हुआ था। देखते ही देखते बवाल बढ़ता चला गया। पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद जो हुआ वो भी काफी चौंकाने वाला था। इसके बाद अमृतपाल सिंह ने पंजाब सरकार को 1 घंटे के भीतर तूफान सिंह को छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। उनके अल्टीमेटम पर पंजाब सरकार ने झुकते हुए तूफान सिंह को रिहा कर दिया। वहीं इस मामले के बाद पंजाब सरकार के लिए अमृतपाल सिंह सरदर्द बन चुका है। अमृतपाल सिंह की चर्चा पंजाब और पूरे देश में हो रही है। अमृतपाल सिंह पंजाब का दूसरा जनरैल सिंह भिंडरावाले बन सकता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसके बदले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बदले पूरे पंजाब से लेकर पूरे देश में दंगे भड़क गए थे। खालिस्तान की डिमांड एक ऐसी डिमांड है जो पूरे देश भर में रह रह कर उठती है, और ये डिमांड कब आग पकड़ ले, कब तूल पकड़ ले, इसका कोई भरोसा नहीं है। आपका क्या कहना है? क्या पंजाब के लोग, क्या सिख रिलीजन के लोग खालिस्तान की डिमांड पर अमल करते हैं, अटल करते हैं? क्या वो इस अमृतपाल के साथ खड़े हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आपको भी क्या खालिस्तान एक अलग देश चाहिए जो प्रॉपरली सिखों के लिए हो, ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।